नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कांतारा चैप्टर 1 देखने के बाद हमारे मन में कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि बेर में कौन है, वो आया कहां से है, कुएं का राज क्या है जो कि अब गायब हो चुका है, ब्रह्म राक्षस असल में कौन है, एंड में कनकवती को मारने के लिए बेरमे के शरीर में कौन आता है या फिर आती है। इन सभी पे बात करेंगे इस शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो में। बस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एंडिंग समझने से पहले तुम्हें कहानी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए ताकि तुम एंडिंग को अच्छे से समझ पाओ। तो सबसे पहले हम कांतारा चैप्टर 1 की कहानी को जानेंगे कि उसकी कहानी में हुआ क्या, उसके बाद एंडिंग पे प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो कांतारा चैप्टर 1 कहानी है बेरमे की, जो कि एक दिन एक मिस्टीरियस कुएं में पड़ा हुआ मिलता है, जैसे कि ये अम्मा अडॉप्ट कर लेती है। बेरमे बड़ा होकर इस जंगल का सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टर बनता है, जो कि इविल लोगों से इस जंगल को प्रोटेक्ट करता है। अब आगे बढ़ने से पहले इस जंगल की हिस्ट्री थोड़ी सी जान लो। तो एक राजा हुआ करता था विजेंद्र, जो कि एक पावर हंग्री राजा था। इतना समझ लो कि वो अच्छा राजा नहीं था। तो वो क्या करता कि जंगलों से लोगों को उठाता एंड अपने लिए काम करवाता एंड उनको बहुत ज्यादा पनिश करता। इसी बीच में जंगल में एक एस्टेरॉयड गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। इसी के कुछ समय बाद जंगल के लोगों को वहाँ पे एक पत्थर मिलता है, जिसको देखने के बाद उनको एक स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है। इसके बाद वो लोग इस पत्थर को पूजने लगते हैं एंड इसी के बाद इस जंगल का नाम पड़ता है कांतारा। तो अब तुमको ये क्लियर हो गया होगा कि कांतारा कोई पर्सन या फिर कोई पोजीशन नहीं है, बल्कि कांतारा उस जंगल का नाम है जिसको कि पंजुली देवा प्रोटेक्ट करते हैं। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा कि पंजुली देवा कौन है। तो शॉर्ट में समझो कि पंजुली देवा एक जंगली सुअर है, जो कि एक स्पिरिट है एंड माना जाता है कि वो खुद भगवान विष्णु के रिइंकार्नेशन है, जो कि अपने एक पर्टिकुलर एरिया की प्रोटेक्शन करते हैं एंड उसमें रहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। एंड अगर उस एरिया में कोई भी इंसान या फिर उस एरिया का बुरा चाहता है तो वो उन लोगों को पनिश करता है। तो अगर तुमको पंजुली देवा की कहानी समझ में आ गई तो आगे बढ़ता है। तो जो राजा विजेंद्रनाथ था, उसे इस कैरेक्टर के थ्रू पता चलता है कि कांतारा के अंदर बहुत ही रिच स्पाइसेस हैं, इनकी मदद से वो व्यापार कर सकता है। अब तुम इस कैरेक्टर को याद रखना, इसके बारे में हम लोग एंड में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। जब विजेंद्रनाथ जंगल में आग लगा देता है तो उसी आग में से पंजुली एंड गुलिका देवा की स्पिरिट आती है, जो कि उस राजा के साथ साथ उनके सैनिक को भी खत्म कर देती है। राजा के साथ यहाँ पे उसके एक छोटा बेटा था, जिसका नाम राजशेखरा था। राजशेखरा इस इवेंट से इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि वो बूढ़ा होने तक भी कांतारा में वापस जाने के बारे में कभी सोचता तक नहीं। राजशेखरा का एक बेटा था कुलशेखरा, जिसे कि वो नया राजा बना देता है। बट कुलशेखरा एकदम निकम्मा राजा था, बल्कि उससे कोई काम होता ही नहीं था। एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो कांतारा शिकार करने के लिए जाएगा। जब वो वहाँ पे शिकार करने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसकी भेंट बर्मे एंड उसके अदर ट्राइब के लोगों से होती है, जो कि उन सभी सैनिकों को खत्म कर देते हैं। बट उसमें से एक सैनिक बच जाता है, जिसकी मदद से वो लोग राजा के टेरिटरी में घुस जाते हैं। एंड यहाँ पे बर्मे को पता चलता है यहाँ पे तो उनके जंगल के स्पाइसेस की व्यापार होता है। तो अब बर्मे डिसाइड करता है तो अब से वो भी व्यापार करेगा एंड वो अपने जंगल के स्पाइसेस को लाता है, यहाँ पे ट्रेड किया करता। हमें यहाँ पे कुलशेखरा की एक बहन भी देखने को मिलती है, कनकवती, जो कि बर्मे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है एंड दोनों के बीच में फीलिंग्स डेवलप होने लगती है। हमको ये देख के लग रहा है कि कनकवती बहुत ही अच्छी कैरेक्टर होगी, बट क्या वो एक अच्छी कैरेक्टर होगी, आगे पता चलेगा। ये सब जब कुलशेखरा देखता है कि उसकी बहन बर्मे के बहुत ही ज्यादा क्लोज जा रही है, तो उसे अपना सिंहासन संकट में नजर आता है। वो क्या करता है कि वो कांतारा में जाता है, जंगल में आग लगा देता है, वहाँ के लोगों को मार देता है। कुलशेखरा जिन लोगों को खत्म करता है, उसमें से एक बर्मे की अम्मा भी थी। अपनी अम्मा को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस वजह से उसके अंदर कुलिका देवा की स्पिरिट आ जाती है। वो कुलशेखरा के साथ साथ सभी सिपाहियों को भी खत्म कर देता है। कुलशेखरा के मरने के बाद कनकवती कांतारा के लोगों के पास जाती है उनसे माफी मांगने के लिए एंड उनको ये बोलती है कि माफी के तौर पे वो चाहेंगे कि उनके जो देवता वाले 3 पत्थर है उनको वो अपने राज में आके स्थापित करे। बेरमे पहले तो इस चीज से डिसएग्री करता है, लेकिन अपने देवा के कहने पे वो इस चीज के लिए मांग जाता है। अब काफी ज्यादा धूमधाम से जो वो तीनों देवा के पत्थर थे उनको राजा के राज्य में स्थापित कर दिया जाता है। फाइनली यहाँ पे बर्मे को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, बट क्या सच में सब कुछ ठीक हो चुका था? अगले दिन जब बर्मे सो के उठता है तो वो देखता है कि जो कांतारा के बच्चे हैं वो एक एक करके मरने लग रहे हैं। एंड यहीं पे हमको मेन ट्विस्ट पता चलता है। हमें पता चलता है कि कुलशेखरा तो कभी मेन विलन था ही नहीं, बल्कि इसके पीछे कनकवती का हाथ था। कनकवती इज द मेन विलन। तो हुआ क्या था कि कनकवती जब पैदा हुई थी तो उसके हाथ पर काम कर नहीं रहे थे। तो जो करप्पा ट्राइब के लोग थे वो उससे अपना दूध पिलाते हैं, की वजह से उसके हाथ पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब जो कनप्पा ट्राइब के लोग थे वो बहुत ज्यादा इविल थे। वो देवा की शक्तियों को इस्तेमाल करना चाहते थे अपने बेनिफिट्स के लिए, जिसके लिए वो लोग ब्लैक मैजिक का भी यूज करते थे। अब ये लोग इस चीज में सक्सेसफुल हो चुके थे। उन्होंने फाइनली देवा को कैद कर लिया था। अब इस चीज का रियलाइज होने के बाद बेरमे जो है वो युद्ध छेड़ देता है। दूसरी तरफ
कनकवती को भी पता था कि वो लोग बेरमे का सामना तो नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से वो ब्लैक मैजिक के थ्रू अपने दादा की जो स्पिरिट है उसको अपने बाप के अंदर ले आती है, जिसकी वजह से अब जो उसका बाप था राजशेखरा वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब पूरे दिन लड़ने के बाद रात को कनकवती एंड राजशेखरा की एंट्री होती है, बट ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके थे, इसकी वजह से जो बेरमे था वो इन दोनों का सामना नहीं कर पा रहा था। बेरमे की मदद करने के लिए यही बुढ़ा आ जाता है, जो कि राजशेखरा को किसी तरीके से थोड़ी देर के लिए रोके रखेगा, तब वो बेरमे को उस मिस्टिकल गुफा में जाने को कहता है। अब यहाँ पे इस बुढ़े की बात करने से पहले मैं तुम लोग को ब्रह्म राक्षस के बारे में बता दूं। हमको मूवी के स्टार्टिंग में ही ब्रह्म राक्षस की कहानी के बारे में थोड़ा बता दिया गया था। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक राजा हुआ करता था जिसे कि काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। वो कड़ी तपस्या करता है, जिससे कि ऋषि मुनि उसे एक इंसान देते हैं जो कि उसका हर एक काम करेगा। बट यहाँ पे कैच ये है, जब तक उस इंसान को काम मिलेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ उसे राजा ने काम देना बंद किया वो इंसानों को ही खत्म करने लगेगा एंड उन्हीं को खाने लगेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो राजा की बीवी थी उसे एक बाल देती है एंड कहती है कि इसको वो सीधा करे। एंड माना यह जाता है कि वो ब्रह्म राक्षस अभी भी जंगल के किसी कोने में उस बाल को सीधा करने में लगा हुआ है। अब वो कहाँ का बाल था जो कि सीधा नहीं हो रहा था वो तो वही लोग जाने, दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। यहाँ पे ये बुढ़ा इस तरफ राजशेखरा को रोके हुए है एंड दूसरी तरफ कुएं के अंदर बरमे को शिव जी का त्रिशूल मिलता है। हम देखते हैं कि कुएं के अंदर एक अलग ही स्पेस बना हुआ है। जैसे ही बेरमे उस त्रिशूल को छूता है उसके अंदर कलुगा देवा की स्पिरिट आ जाती है, जिसके बाद वो निकल जाता है कनकवती एंड राजशेखरन से भिड़ने के लिए। लेकिन वो जैसे ही वहां पे जाता है वो कनकवती पे हाथ नहीं उठाता है, एज वो एक औरत थी। अब गुलिका देवा तो नारी पे हाथ नहीं उठा सकते थे, तो इसीलिए वो अपनी बहन चामुंडा को बुलाता है, जिसके बाद चामुंडा वहां आती है एंड दोनों को खत्म कर देती है। उसके बाद जो बेरमे है वो उसी गुफा के अंदर गायब हो जाता है। हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिवा का बेटा ये सवाल कर रहा होता है कि आखिर ये कुआं भरा कैसे या फिर ये कुआं गायब कहाँ हो गया, जिसका ये आदमी ये जवाब देता है कि ये एक अलग दंत कथा है। एंड इसी के साथ कांतारा चैप्टर 1 यहीं पे खत्म होती है। अब आते हैं सवालों पे। तो सबसे पहले ब्रह्म राक्षस को निपटाते हुए चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमको इसके बारे में सेटअप कर दिया जाता है कि कांतारा के जंगलों के बहुत ही अंदर में एक ब्रह्म राक्षस रहता है, जिससे कि वहाँ के लोग भी डरे हुए रहते हैं एंड वो अपने खाने का 1/3 हिस्सा उस ब्रह्म राक्षस को देते हैं। यहाँ पे मेरा मानना यह है कि ये जो ब्रह्म राक्षस हमको देखने को मिलता है वो और कोई नहीं बल्कि नंदी भगवान हो सकते हैं, जो कि उस कुएं के अंदर वाले गुफा में शिवलिंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि डिजाइन वगैरह एकदम सेम है। अगर वो नहीं भी है तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि नंदी भगवान का जो स्पीशीज थी उन्हीं में से कोई ये हो सकता है, इसीलिए वो नंदी भगवान से इतना ज्यादा सिमिलर दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल, ये बुढ़ा कौन है? तो इस बुढ़े को हमने हर एक मेजर इवेंट के आसपास देखा ही है, तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि ये कोई स्पिरिट गार्डियन होगा जो कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये कोई चूजन वन नहीं है, ये खाली एक गार्ड की तरह काम करता है जो कि दूर से ये ऑब्जर्व करता है, जरूरत पड़े तो बीच में कभी कभी इंटरफेयर भी कर देता है, जैसे कि हमने मूवी के एंड में देखा जब वो बेरमे को बचाता है। नेक्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, बेरमे कौन है एंड वो आया कहाँ से है? तो बस हमको इतना बताया गया है कि बेरमे बस एक दिन कुएं के अंदर में लोगों को दिखा, बस। इसके माँ बाप कौन थे या फिर इसे वहां किसने छोड़ा, हमें कुछ भी नहीं बताया गया। मुझे ऐसा लगता है कि बेरमे दैवा की जो स्पिरिट एनर्जी है उसी का एक ह्यूमन फॉर्म हो सकता है, जिसे कि एक चूजन वन बनने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है? तुम अपनी थ्योरीज मुझे बता सकते हो। इसके बाद सवाल आता है कि प्रेजेंट टाइम में वो कुआं कहाँ गायब हो गया? शिवा एंड इससे पहले उसका बाप भी सेम इसी जगह पे गायब हुए थे एंड हमें यहाँ पता चलता है कि जिस जगह पे ये दोनों गायब हुए थे वहां पे पहले ये मिस्टीरियस कुआं हुआ करता था, बट आज की डेट में वो पूरी तरीके से भर चुका है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है वो हमको इस मूवी में तो नहीं बताया गया, वो हमको पार्ट 3 में पता चलेगा कि इसके पीछे का मिस्ट्री क्या है। एंड भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि हमको पार्ट 3 में ही जिनका आंसर देखने को मिलेगा, या फिर पार्ट 3 में हमको और भी ज्यादा मिस्ट्रीज देखने को मिल सकती हैं, आंसर कम ही देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमको इस पार्ट में देखने को मिला है। बाकी तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा कांतारा चैप्टर 1 एंड अगर कुछ मैंने मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड अगर ये वीडियो तुमको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार में दिमाग खराब हो गया था। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।